नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सीधे सरल किसान की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। किसी समय मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का किसान रहता था। नाम था उसका धना भाई। धना भाई किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ईश्वर को जरूर स्मरण कर लेता था और ईश्वर से कहता था कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ निश्चित ही आप ही मुझसे करवा रहे हैं, तो इसका परिणाम जो भी हो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सीधे सरल भक्त को कभी निराश भी नहीं करते थे। निमाड़ की लोक कथाओं में तो यहाँ तक प्रचलित है कि धना भाई भगवान से अपने खेतों में भी काम करवा लेते थे। खेतों में पानी चलाना हो, फसल काटना हो या गाड़ी पर बोरे लादना हो, ऐसे काम भी धना भाई भगवान से करवा लेते थे। भगवान ने सोचा कि ये धना भाई मेरा इतना सीधा सरल भक्त है, निर्मल मन से मुझे पुकारता है और मैं इसकी मदद कर देता हूँ। क्यों ना इसकी निर्मल प्रार्थना, इसकी सरल भक्ति को युगों युगों तक अमर करना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान इस बात का इंतजार करने लगे कि कब कोई अवसर आए और मैं धना भाई की भक्ति को दुनिया में उजागर कर दूं। ऐसा अवसर शीघ्र ही आया। जब कार्तिक माह लगा तो धना भाई के पिताजी ने धना भाई से कहा कि बेटा, कार्तिक मास लग गया है, यह गेहूं बोने का सबसे सही समय होता है। खेत तैयार करके जल्दी से गेहूं की बुआई कर दो। धना भाई ने जल्दी से 1-2 दिन में अपना खेत तैयार किया और एक दिन सूर्योदय से पूर्व ही बैलगाड़ी में बोने के गेहूं रखे और अपनी पत्नी के साथ बासी रोटी खाई और खेत की ओर चल दिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया था। धना भाई देखते हैं कि मंदिर के पास साधुओं की एक टोली आई हुई है। जैसे ही मंदिर के पास धना भाई पहुंचते हैं तो उनमें से एक साधु बहुत ही विनीत भाव से कहता है कि भैया, हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं। आपके पास जो भी अनाज हो, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हो, हमें देने की कृपा करें, जिससे हम अपने पेट की भूख मिटा सकें। धना भाई जितना सरल व्यक्तित्व का था उतना ही दया, प्रेम और दान का भी धनी था। जो गेहूं वह खेत में बोने के लिए जा रहा था, वही गेहूं साधुओं की टोली को दे दिया। उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी कि बुआई का सारा गेहूं साधुओं को दे दिया, अब क्या खेत में पत्थर बोएंगे। धना भाई ने कहा, अगर आज दान न करता तो मेरा धर्म भंग हो जाता। उसकी पत्नी ने कहा कि धर्म तो अपनी जगह है, लेकिन गेहूं पैदा नहीं होगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। कितनी भी मजदूरी कर लेंगे तब भी आषाढ़ तक घर में अनाज का एक दाना न बचेगा। धना भाई ने कहा, तो इस बात की चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है, वही सब पूर्ति करेगा। इधर साधुओं ने देखा कि इसने बोने का सारा अनाज हमें दे दिया है, तो बदले में उन्होंने तुमड़ा मतलब लंबी लौकी के 5 बीज दिए और धना भाई से कहा कि इन बीजों को खेत में लगा दो। धना भाई ने बड़े प्रेम से वो 5 बीज लिए और खेत की ओर चल दिया। उसकी पत्नी उस पर और ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि ये 5 तुमड़े के बीज से क्या होगा। फिर भी धना भाई ने ईश्वर का नाम लिया और चारों बीजों को खेत के चारों कोनों में लगा दिया और एक बीज खेत के बीचों बीच लगा दिया। कार्तिक का महीना था। बुआई के बाद में मावठे की बारिश हो गई। वो बारिश हुई तो पूरा खेत तरबतर हो गया। कुछ ही दिनों में तुमड़े की बेल चलने लगी और 10 से 15 दिनों के अंदर तो धना भाई के पूरे खेत को ढक लिया। आस पड़ोस के लोग दंग रह गए। दंग क्या, परेशान भी होने लगे, क्योंकि तुमड़े की जो बेल थी वो सिर्फ धना भाई के खेतों में नहीं थी, वो आस पड़ोस के खेतों में भी जा रही थी। आस पड़ोस के खेत के लोग बार बार उन बेलों को मोड़कर धना भाई के खेत की ओर कर देते। धना भाई का खेत थोड़ा सा था, लेकिन पूरा खेत तुमड़ों से पट गया। पूरे खेत में लौकी ही लौकी हो गई। जब गांव के लोगों के गेहूं पककर कटाई के लिए तैयार हो गए, तब तक धना भाई के खेत में तुमड़े भी पक गए। उन्हें भी तोड़कर खेत साफ करना जरूरी था। धना भाई सोच रहा था कि इतने तुमड़ों को मैं क्या करूंगा। सारे गांव को तुमड़ों की सब्जी खिला खिला के परेशान हो गए। तुमड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
फिर भी उन्हें तुड़वाना तो जरूरी था, खेत तो साफ करना जरूरी था। धना भाई तुमड़े तुड़वाने के लिए मजदूर ढूंढने गया तो कोई भी तुमड़े तोड़ने को राजी ना हुआ, क्योंकि धना भाई उनको क्या देता, नगद पैसे, जबकि गेहूं काटने पर मजदूरों को अनाज मिलता था जो कि पेट भरने के लिए जरूरी था। नगद रुपए तो खर्च हो जाते थे। उसी गांव में चंपाबाई नाम की एक वृद्धा भी रहती थी। उस वृद्धा चंपाबाई को कोई भी अपने खेतों में मजदूरी के लिए नहीं लेकर जाता था, क्योंकि वृद्ध होने के कारण वह काम जरा धीरे करती थी। उस वृद्धा ने सोचा कि क्यों ना धना भाई के खेत में जाकर तुमड़े ही तोड़ दूं, कुछ नगद भी मिल जाएगा और 2-4 तुमड़े भी तोड़ कर ले आऊंगी, जिससे गर्मियों में पानी भरने के काम आएंगे, अनाज भर दूंगी। ऐसा सोचकर चंपाबाई धना भाई के खेत में मजदूरी करने चली गई। शाम के समय वापस आते समय धना भाई ने कहा कि माताराम, तुम्हें जो भी तुमड़ा पसंद आए, जितने भी तुमड़े पसंद आए, उतने तुम ले जा लो अपने घर में। अब बुजुर्ग माताराम ने जितने बने 8-10 तुमड़े रख लिए और घर की ओर चल दिए। घर जाकर वृद्धा चंपाबाई ने जब एक तुमड़े के डंठल को काटकर बीज निकालकर साफ करना चाहा तो क्या देखती है, तुमड़े के अंदर बीज की जगह साफ सुथरा बिना मिट्टी कंकड़ का गेहूं निकल रहा है। चंपाबाई हैरान रह गई। उसने दूसरे तुमड़े को खोलकर देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। जितने तुमड़े उसने लेकर आई थी सबके डंठल तोड़कर उसने जब देखे तो हैरान रह गई। हर तुमड़े से लगभग 10 किलो गेहूं निकल रहा था, साफ सुथरा बिना कंकड़ माटी का। चंपाबाई हैरान रह गई। दौड़कर धनाभाई के घर पहुंची, सारी बात धनाभाई को बताई। जब धनाभाई को ये बात बताई तो धनाभाई और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। धनाभाई के खेत में लगभग 1,65,000 तुमड़े लगे हुए थे। अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि एक तुमड़े में 10 किलो गेहूं निकल रहा था, तो 1,65,000 तुमड़ों में कितना गेहूं निकला होगा। यह खबर ना सिर्फ धनाभाई के गांव में बल्कि समूचे निवाड़ में आग की तरफ फैल गई। लोग गाड़ी बैल से पैदल धनाभाई के खेत में तुमड़ों को देखने, गेहूं को देखने आने लगे। गांव में मेला लग गया। धनाभाई ने जरूरतमंद लोगों को भरपूर दान दिया। इस प्रकार धनाभाई की भक्ति और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा की ये कथा युगों युगों तक अमर हो गई। इस घटना के माध्यम से ईश्वर ने न सिर्फ अपने एक भक्त को सारी दुनिया के सामने उजागर कर दिया, अपितु ये संदेश भी दिया कि आप अपना कार्य अपने मन से करते रहिए और अपने इष्ट, अपने आराध्य पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आप विश्वास रखेंगे तो आप हमेशा सफल ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कथा कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।